नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म पे। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम कॉमर्स एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं और आपके सामने बहुत सारे कोर्सेज लेकर आएंगे। तो एक्सपर्टाइज नॉलेज को गेन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि जब भी हम नए वीडियोज़ अपलोड करें आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए आज हम देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अभी हम कर रहे हैं NCERT क्लास 12th की इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम चैप्टर 1 कर रहे हैं इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में आज हमने जो कवर करना है वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या है, जैसे कल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था लास्ट वीडियो पे। प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिए इस वीडियो को देखने से पहले, जहाँ पे रिसोर्स की मीनिंग बताई थी और ये भी बताया गया था कि रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्कैर हैं, बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं, और जहाँ पे रिसोर्स स्क्वायर और लिमिटेड हो जाते हैं तो हमें अल्टरनेटिव ऑप्शंस चूज़ करने पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका टाइम बहुत लिमिटेड है, तो अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको अपनी लग्जरी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, उसे इग्नोर करना पड़ता है ताकि आप कुछ अचीव कर सकें। तो रिसोर्स क्या है? आपका टाइम है। और अगर आप एक को चूज़ कर रहे हैं यानी स्टडीज़ को, तो आप लग्जरी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर आप एक वर्ड पढ़ेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका मतलब क्या है? आप जिस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं उसका कॉस्ट क्या था, तो उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और हमारे इस एग्जाम्पल में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? आप जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो लग्जरी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो जो लग्जरी लाइफ है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। तो आई होप आपको ब्रीफ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम कोई क्विक रीडिंग करते हैं और उसके बाद एक ब्रीफ एग्जाम्पल आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। Just as an individual faces scarcity of resources, the resource of an economy as a whole are always limited in comparison to what the people in the economic collectively want to have। यानी इकोनॉमी में जो लोग कलेक्टिवली चाहते हैं उससे रिसोर्स हमेशा कम रहता है। The scarce resources हैव ऑल्टरनेटिव यूसेजेस। हर रिसोर्स के ऑल्टरनेटिव यूज़ हैं, आपके टाइम का, या लास्ट एग्जांपल अगर हम लें तो पिज़्ज़ा में कैप्सिकम का। एंड एवरी सोसाइटी हैज़ टू डिसाइड ऑन हाउ मच ऑफ ईच ऑफ द रिसोर्सेज टू यूज़ इन द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। इन अदर वर्ड्स, एवरी सोसाइटी हैज़ टू डिटरमाइन हाउ टू एलोकेट इट्स स्केयर रिसोर्सेज टू द डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट या कर्व ये बताता है, फ्रंटियर ये बताता है कि कैसे एक चीज़ को पाने के लिए दूसरे को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। यहाँ पे एक एग्जांपल शेयर किया गया है, कॉम्बिनेशन बनाया गया है कॉर्न का और कॉटन का। एक 10 यूनिट्स हैं जिसमें से अगर कॉर्न नहीं बनाएंगे तो वो पूरी 10 यूनिट जो हैं कॉटन की बन जाएंगी। ठीक है, और अगर एक यूनिट कॉर्न की बनाएंगे तो हमें कॉटन की 1 यूनिट को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा। तो यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई? 1 रुपया हो गई। ठीक है, उसके बाद अगर हम 2 यूनिट्स ऑफ कॉर्न बना रहे हैं तो हमें 3 यूनिट कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ जाएगी कॉटन की, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई? 3 यूनिट्स। वैसे ही डी केस में अगर हम 3 यूनिट कॉर्न की बना रहे हैं तो हमें 6 यूनिट कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ जाएगी कॉटन की। एंड ई केस में अगर हम 4 यूनिट ऑफ द कॉर्न बना रहे हैं तो हमें पूरी की पूरी 10 यूनिट कॉटन की कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ जाएगी। यानी अगर हमें कोई यूनिट बनानी है तो दूसरी यूनिट बनाने के लिए हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है, एनी पॉइंट। अब ये डायग्राम को रिप्रेजेंट किया गया, जैसे पहले 10 यूनिट था कॉटन का तो कॉर्न कितना था? 0 था। अब 9 हो गया तो ये 1 हो गया। आप देख रहे हैं, तो ये क्या हो जा रहा है? कॉनकेव कर्व फॉर्म हो जा रहा है। ठीक है, तो चलिए क्विक रीडिंग करते हैं। इफ़ ऑल द रिसोर्सेज आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉर्न, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉर्न दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इज 4 यूनिट। एंड इफ ऑल रिसोर्सेज आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एट मोस्ट, यानी मैक्सिमम 10 यूनिट जो है। तो जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उससे हमें अगर कॉर्न और कॉटन दोनों बनाना है तो एक चीज़ को बनाने के लिए दूसरे को कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये डायग्राम आपने देख लिया। तो कोई भी पॉइंट अब अगर कर्व पे आ रहा है या कर्व के बिलो आता है, ठीक है, तो वो कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट कर रहा है कॉटन और आपके कॉर्न की। ठीक है, और कर्व क्या कर रहा है? वो गिव कर रहा है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉर्न दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी फॉर अ गिवन कॉटन प्रोडक्शन। ठीक है, तो इस कर्व को क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ठीक है, जो कि कॉम्बिनेशन बता रहा है 2 गुड्स के बीच में कि अगर एक को बना रहे हैं तो दूसरे को कॉम्प्रोमाइज़
करना पड़ेगा। अब कई बार क्या है ना, एम्प्लॉयमेंट आपने किसको एम्प्लॉय किया उस पर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन एक्सपर्ट है किसी चीज़ के प्रोडक्शन का और आपके पास जॉब वैकेंसी आपको कम पे करना है, तो आप किसी लो स्केल वर्कर को रख देते हैं, तो उस केस में क्या है, वो प्रोडक्शन कम करता है। क्यों? क्योंकि उससे वेस्टेज भी ज़्यादा निकलता है। तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट या वेस्टफुल, ये सारी चीज़ें भी कंसिडर हो जाती हैं कर्व के अंदर। ठीक है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में डिस्कस किया है कि इफ़ मोर ऑफ द स्केयर रिसोर्स आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉर्न और लेस रिसोर्स आर अवेलेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड वाइस वर्सा। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। Therefore, if you want to have more of one of the goods, अगर हमें कोई भी एक ज़्यादा गुड चाहिए, we have to less of the other good. Obviously, अगर एक चीज़ ज़्यादा चाहिए तो दूसरी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आपके केस में अगर आपको पढ़ाई करना है, कुछ बनना है, तो आपको क्या कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा? लग्जरी टाइम। ठीक, सो देर इज़ ऑलवेज अ कॉस्ट ऑफ हैविंग अ लिटिल मोर फॉर वन गुड इन टर्म ऑफ अमाउंट ऑफ अदर गुड, एंड दैट हैज़ टू बी फॉरगोन, यानी उसको छोड़ना पड़ जाता है, और इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ दी गुड्स। यानी एक यूनिट जो ज़्यादा पा लिया, उसको पाने के लिए क्या खोया, वो फॉरगॉन अमाउंट्स हो जाएगी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी जो कॉस्ट है वो एप्लीकेबल है इंडिविजुअल के केस में भी और सोसाइटी के भी केस में। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको इकोनॉमिक कॉस्ट भी बोला जाता है, वो क्लियर हो गया हो। दूसरा आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की मीनिंग और एक की एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया हो। यही एक पॉइंट पेंडिंग था हमारे चैप्टर 1 में। तो अगर स्टिल किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेरी है, कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और अब मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, आप प्लीज़ उस एग्जाम्पल को ध्यान से देखें, तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल इमेजनरी फॉर्म में आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि कैसे प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है और कैसे सारे रिसोर्सेज जो है हमारे वर्ल्ड में, जो रिसोर्सेज है बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं, और कैसे प्रोडक्शन अगर एक चीज़ की बढ़ती जा रही है तो दूसरे की कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ जा रही है, और कर्व हमारा क्या हो जा रहा है, कॉनकेव हो जा रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि कभी कभी कर्व क्यों कॉनकेव हो गया। द रीज़न इज़ द सेम, कि हमें एक को प्रोडक्शन, हमारे पास रिसोर्स बहुत स्केयर हैं और एक का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे को एडजस्ट करना पड़ता है। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ थम्स अप करें, लाइक करें। नहीं पसंद आया तो आपके हिसाब से वीडियो में और क्या इंक्लूड होना चाहिए, अपने वैल्यूएबल सजेशंस ज़रूर से ज़रूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में, ताकि उसको एनालाइज करें और फ्यूचर वीडियोस में हम इंक्लूड करें, ताकि आपको हम क्वालिटी नॉलेज शेयर कर सकें। हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, चलिए कंटिन्यू एग्जाम्पल देखते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का। यहाँ पे एक बंदा है जो बहुत सारे सोच रहा है कि भाई रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, काश समुद्र में बहुत ज़्यादा फिशेस होती और मैं सारी फिशेस पकड़ लेता। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वर्ल्ड में जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, कुछ एरियाज़ हैं वो लिमिटेड हैं, पीपल हैं वो लिमिटेड हैं, सब कुछ लिमिटेड है, सारे रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं। ठीक है, उन्हीं लिमिटेड रिसोर्स से हमें सारी चीज़ें बनानी है, वो चाहे ह्यूमन रिसोर्स यूज़ करना पड़े या मटेरियल्स या गुड्स को। ठीक है, इस एग्जाम्पल में हम कंसिडर कर रहे हैं कि इसने 500 कुकीज़ के बारे में सोचा है कि वो 500 कुकीज़ बना लेगा, उसका बहुत मन है। लेकिन कुकीज़ तो केवल खाने के लिए, उसको एंटरटेनमेंट के लिए लैपटॉप भी चाहिए। तो अब रिसोर्सेज लिमिटेड है, उसने लैपटॉप का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, और 500 कुकीज़ एंड 50 लैपटॉप्स कैसे मैनेज होगा, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। ठीक है, तो अब वो पर्सन कुकीज़ खाता है और वो सोचता है कि कैसे कॉम्बिनेशन या सेट बैठे। ठीक है, तो वो ये नोटिस करता है कि कितना रिसोर्स चाहिए। अगर एक लैपटॉप बनाने के लिए 10 चाहिए और एक कुकी बनाने के लिए 100, तो जैसे जैसे लैपटॉप का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, कुकीज़ का प्रोडक्शन घटता जाता है। आप सामने एग्जाम्पल में देख रहे हैं, देखिए कैसे जो है रिड्यूस होता जाता है। जैसे जैसे लैपटॉप का प्रोडक्शन या आईपैड का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, कुकीज़ का प्रोडक्शन ऑल्टरनेटिवली रिड्यूस होता चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है विद इंक्रीज ऑफ एवरी प्रोडक्शन ऑफ लैपटॉप। तो आप ये देखते हैं कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो पहले स्ट्रेट जाता है, ठीक है, इन्वर्स जा रहा है, ठीक है, डाउनसाइड स्लोप कर रहा है। ठीक है, लेकिन क्या रिसोर्सेज इतना ही है? नहीं, ये भी तो डिपेंड करता है कि
जो क्वालिटी ऑफ द पीपल है, कौन उस चीज़ को काम कर रहा है, तो वो सोच में पड़ जाता है कि ऐसे कैसे होगा, अगर मुझे 10 लैपटॉप बनाने तो क्या मुझे 100 कुकीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी? नो, हर चीज़ का कोई ना कोई एक्सपर्टाइज है, कहीं पे ऑनियन, कहीं पे एप्पल, जैसे कोई मशीन एक्सपर्टाइज है कार की तो कोई एक्सपर्टाइज है क्लोथ्स की। हर इंडिविजुअल में एक स्पेसिफिक क्वालिटीज़ हैं, लाइक डॉक्टर्स का काम डॉक्टर कर सकते हैं, ठीक है, इंजीनियर का काम इंजीनियर में। और यही रीज़न है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है कॉनकेव हो जाता है। तो चलिए सामने कंटिन्यू एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि ये कैसे इम्पैक्ट हो रहा है। ये पीएचडी होल्डर है जो कि एक्सपर्ट है, 2 पीएचडी होल्डर को हायर किया गया है और वो फटाफट से आईपैड का प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसकी प्रोडक्शन अच्छी है, तो इसीलिए बहुत थोड़ी सी कुकीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है। अगर कोई एक नॉर्मल सा इंजीनियर रख लिया तो वो उतनी एक्सपर्टाइज से काम नहीं करेगा, उसकी एक्सपर्टाइज कम होगी, तो ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा चाहिए, ठीक है, ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, फिर कुकीज़ की कॉस्ट घट जाएगी, क्योंकि तो हर एक की खुद की क्वालिटी है। वैसे ही ह्यूमन रिसोर्स, रॉ मटेरियल्स, गुड्स एंड सर्विसेज सबकी ज़रूरत होती है, कितने टैबलेट्स या कितने लैपटॉप्स बनाने हैं, कुछ अच्छे बन जाते हैं और कुछ डैमेज या अनप्रोडक्टिव पड़ जाते हैं। तो इससे जो है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो होता है वो कॉनकेव बनना स्टार्ट हो जाता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो इस एग्जाम्पल के थ्रू। स्टिल किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें और हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।